नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर, औरंगजेब पर बिहार में सियासी बवाल मच गया है। जेडीयू एमएलसी के बयान पर यह बवाल मचा है। बीजेपी विधायक ने कड़ी आपत्ति जताई है। हरिभूषण ठाकुर बचौल का बड़ा बयान, खालिद अनवर की सदस्यता खत्म हो और ऐसे लोगों को देश में रहने का हक नहीं। खालिद ने की थी औरंगजेब की तारीफ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, औरंगजेब पर सियासी बवाल मचा हुआ है। खालिद अनवर की इस बयान को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर की तरफ से यह बयान दिया गया, जिसके बाद से कड़ी आपत्ति बीजेपी की तरफ से भी जताई गई। कोई आप परिवार का आदमी हो, जिसको इस देश से प्यार नहीं है, उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। एक औरंगजेब क्रूर शासक था, गजवा हिंद के मानसिकता का था। लाखों लाखों लोगों को कत्ल किया, अपने पिता को अरेस्ट किया, उसको पानी के लिए तड़पाया, भाइयों को सर काट करके दिल्ली के सड़कों पर घुमाया। ऐसे क्रूर और अय्याश शासक, भ्रष्ट शासक का गुणगान करने वाले पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनकी सदस्यता से निलंबित हो, उनकी सदस्यता खत्म किया जाए, उन पर कानून कार्रवाई किया जाए, देश से निष्कासन किया जाए। जो भी कार्रवाई होगा वो कम होगा। तो बीजेपी विधायक ने कड़ी आपत्ति जता दी है। अभी अभी आप हरिभूषण ठाकुर बचौल को सुन रहे थे। दरअसल औरंगजेब पर खालिद अनवर की तरफ से दिए गए बयान पर सियासत सुलग गई है और एक एक कर तमाम सियासी दलों के अलग अलग नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और साफ शब्दों में हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कह दिया है कि ऐसे लोगों को देश में रहने का हक नहीं है। यहां तक कि विधानसभा की सदस्यता लिए जाने की बात भी उनकी तरफ से की गई है। और हरिभूषण ठाकुर बचौल की ओर से जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर को निलंबित करने की मांग पर आरजेडी विधायक सतीश दास ने निशाना साधा है। सतीश दास ने कहा है कि अगर खालिद अनवर की सदस्यता खत्म नहीं होती है तो क्या बीजेपी सरकार से अलग हो जाएगी? सदस्यता नहीं रद्द होगी तो सरकार से बाहर जाएंगे कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। यदि औरंगजेब के बारे में पढ़ना है तो उनको पढ़ना चाहिए। लाइब्रेरी में बहुत सारी किताब हैं। हुमायूं के बारे में पढ़ना तो पढ़ना चाहिए, बाबर के बारे में पढ़ना तो पढ़ना चाहिए, सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना तो पढ़ना चाहिए। तो खालिद अनवर जदयू के हैं एमएलसी और उन पर इस तरीके का वो निशाना साध रहे हैं। एक साथ दोनों सरकार में हैं, तो यदि सदस्यता वापस नहीं होता है तो भाजपा को हम चुनौती देते हैं कि इस सवाल पे क्या वो सरकार से बाहर जाएंगे। वहीं हरिभूषण ठाकुर बचौल की मांग का जेडीयू एमएलए डॉक्टर संजीव ने खुलकर समर्थन किया है। डॉक्टर संजीव का कहना है कि औरंगजेब का समर्थन करने वाला देशद्रोही है। की बात है, सनातन धर्म की बात है, हिंदुत्व की बात है। हमारे पार्टी में कि सब धर्म का सम्मान करते हैं। हम लोग इस्लाम का भी करते हैं, हिंदुत्व का भी करते हैं। लेकिन जहां तक बात औरंगजेब की है, अगर उसका कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी, चाहे एमएलसी हो चाहे एमपी हो, अगर उसका तारीफ करता है तो उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश भेज दे। उस पर भी नहीं सुधरे तो उसको गाजा पट्टी भेज देना चाहिए। वैसे लोगों को एकदम खुल के विरोध करते हैं इसका। कोई अनबर रहे इससे नहीं। औरंगजेब ने हिंदू विरोधी थे और चुन चुन के हिंदुओं को उन्होंने मौत के घाट उतारा है। इसलिए हम भी उसका खुल के विरोध करते हैं। जो उसके पक्ष में, हम उसके विरोध में हैं। और जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने भले ही औरंगजेब की तारीफ कर सियासी तपिश बढ़ा दी है, लेकिन अब उनकी ही पार्टी के बड़े नेता केसी त्यागी ने खालिद से किनारा कर लिया है। खालिद के बयान पर बवाल बढ़ते देख केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि औरंगजेब जैसे कई मुगल शासक आक्रामक थे और इन बादशाहों से जुड़े इतिहास के पन्ने को नए सिरे से पढ़ना मतलब समाज में तनाव पैदा करना है। के खालिद अनवर, उनकी तरफ से तारीफ की गई है, उसको लेकर के बवाल है, बीजेपी विरोध कर रही है। देखिए, ये एकेडमिक बहस का हिस्सा है। छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब के बीच में काफ़ी लंबे दिनों तक संघर्ष चला। महाराष्ट्र का एक बड़ा तबका मानता है कि शिवाजी उनके पुरखे थे और हीरो थे।
उनका संघर्ष निरंतर चलता रहा औरंगजेब के साथ छापामार युद्ध के रूप में। लिहाजा इतिहास के ऐसे प्रश्नों को नए तरीके से छेड़ने का मतलब है समाज में तनाव पैदा करना। मेरा सभी वर्गों समूहों से बिल्कुल विनम्रपूर्ण आग्रह है कि ऐसे सवालों को छोड़ करके राष्ट्र निर्माण के अन्य सवालों को उठाएं और उसको पूर्ण करें। इससे समाज में असहजता फैलती है। और इधर बिहार में औरंगजेब से शुरू हुई सियासत अब बख्तियार खिलजी तक पहुंच गई है और एक बार फिर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग रख दी है। विधानसभा के बाहर बचौल ने कहा कि बख्तियारपुर औरंगाबाद जैसे जितने भी शहर क्रूर शासकों के नाम पर हैं, उन सभी का नाम बदला जाए। हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान का जहां जेडीयू ने समर्थन किया, वहीं आरजेडी कांग्रेस ने बीजेपी जेडीयू पर सोची समझी राजनीति के तहत एक बार फिर से चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में उलझाने का आरोप लगाया है। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर नाम बदलने की सियासत चरम पर की जा रही है। देखिए, औरंगजेब और मुगल शासक बड़े क्रूर थे, चाहे वो बख्तियारपुर नाम है, चाहे वो औरंगाबाद नाम है, रामनगर, हनुमान नगर, और बख्तियारपुर का नाम नीतीश कुमार जी विकास पुरुष के नाम पर नीतीश नगर रखा जाए, लेकिन क्रूर शासक के नाम पर जो भी हत्यारा, बलात्कारी, मंदिर तोड़ने वाला, अपने पिता को पानी के लिए तरपा करके मारने वालों के नाम पर बिहार में जो भी नाम है उसको बदला जाए। शहरों का नाम बदलने को लेके मांग करना, मैं समझता हूं कि वहां की जनता जब बोले या कहे तो ना आप बदलेंगे। नाम बदलने से सीरत थोड़ी बदल जाएगी। बचौल जी के कहने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ये गंगा जमनी तहजीब को लेकर चलने वाला राज्य है, समझ गए ना। इन लोग का काम है नफरत फैलाना, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को बांटना। देखिए, औरंगजेब के बारे में अगर कोई महिमा मंडप करे तो बहुत गलत है ये। औरंगजेब एक क्रूर शासक था भारत का, और अगर आज के समय औरंगजेब रहता तो भारत की सरकार उनको फांसी की सजा देती। और जितने भी मंदिर को उन्होंने तुड़वाने का काम किया, हिंदुओं पे अत्याचार किया, गुरु तेग बहादुर सिंह को मृत्यु दंड दिया, और उनकी क्रूरता जो अपने पिता को नहीं छोड़ा, वो भारतीयों को क्या छोड़ेगा। तू मैं कर रहे हैं ये लोग आपस में। राजद इस पचड़े में पड़ने वाला नहीं है। राजद बिहार की 14 करोड़ 13 करोड़ जनता की चिंता कर रहा है कि भाजपा जदयू ने मिलकर के इनको रसातल में ला दिया, पूरे देश को उधर डुबाया। बिहार को पूरी तरह खस्ता हाल है, उससे निकलना है। इन लोगों को लग रहा है कि ज्वलंत मुद्दे पर तेजस्वी यादव आगे बढ़ गए हैं, इसलिए भाजपा जदयू का गेम सेट है कि आप औरंगजेब का प्रशंसा करना, हम शिकायत करेंगे और जनता को इसी मुद्दे पर, ऐसी चीज पर लाके खड़ा कर देंगे। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे औरंगजेब पर विवाद का मामला। बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, औरंगजेब पर बयानबाजी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देश की दशा बदल रही है, भारत पुनः हिंदू राष्ट्र बनेगा। औरंगजेब की तारीफ के सवाल पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है। छत्रपति शिवाजी, वीर संभाजी ऐसे वीर देश में हुए। महाराणा प्रताप की तलवारों की चर्चा है। इस देश में औरंगजेब को अच्छा बताया जा रहा है, ये देश का दुर्भाग्य ही तो है। अब देश की दशा बदल रही है, देश की दशा और दिशा दोनों बदली जा रही है और फिर से प्राचीन भारतीय संस्कृति का पताका फहराएगा। भारत पुनः एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा। औरंगजेब को महिमा मंडित किया जा रहा है इस भारत इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश में छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी ऐसे वीर योद्धा हुए। महाराणा प्रताप की तलवारों की चर्चा है, रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा है, फिर भी इस देश में औरंगजेब महान बताया जाता है। तो निश्चित रूप से औरंगजेब महान बताना दुर्भाग्य है, लेकिन अब हिंदू जाग रहा है। इस देश की भयार बदल रही है, दिशा और दशा दोनों बदल रही है और एक एक करके सब झुकेगा। फिर से पुनः प्राचीन भारतीय संस्कृति का ध्वजा पताका फहराएगा और हमें लगता है हर हाल में भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहे।
तो आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुन रहे थे। आपको ये बता दें कि आज वो गोपालगंज पहुंच चुके हैं और अब से कुछ दिन तक लगातार हनुमत कथा उनकी तरफ से की जाएगी। 6 से 10 मार्च तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसी दौरान उन्होंने ये बयान भी दिया है। बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं ने कई मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया और इसी में से एक डोमिसाइल नीति भी मुद्दा रहा। चुनावी साल में एक बार फिर डोमिसाइल का मुद्दा गरमाने लगा है। विपक्ष के नेताओं ने एक बार फिर से राज्य में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर दी है। तो पर विपक्ष के द्वारा रोज प्रदर्शन किया जा रहा है। आज डोमिसाइल नीति को लेकर के देखिए आरजेडी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग है इनकी कि बिहार में लागू किया जाए। लगता है कि जो प्रदर्शन आप लोग का आंदोलन है, सरकार आपकी बातों को सुने। यही एकदम सरकार को सुननी चाहिए। यह राज्य हित में है, नौजवानों के हित में है, बेरोजगारों के हित में है। हमारे राज्य में दूसरे स्टेट के लोग जो यहाँ अभ्यर्थी यहाँ नौकरी जॉब करते हैं, तो ऐसी व्यवस्था होनी जो डोमिसाइल नीति लागू करना चाहिए ताकि हमारे स्टेट के लोग को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी को फायदा मिल सके। सदन के अंदर भी अपनी बात उठाएं। पूरी तरह हमारा कार्य स्थगन प्रस्ताव भी है। इस पर पार्टी की तरफ से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आदेशानुसार आज सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव भी है डोमिसाइल नीति के लिए। तो बिल्कुल देखिए, विपक्ष के द्वारा रोज प्रदर्शन किया जा रहा है और खास तौर पर आज के दिन हम बात करें तो विपक्ष ने डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया है और कहना है कि बाहर भी, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी यह मांग ये लोग लगातार उठाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और बिहार विधानसभा के अंदर प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के विधायकों से सीएम नीतीश ने अपील की है। सीएम नीतीश ने कहा कि हल्ला करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जिससे दिक्कत है वो लिख कर दें, उनकी समस्या पर सरकार जरूर ध्यान देगी। तो बिहार विधानसभा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेताओं से ये कहा है कि आप हल्ला ना करें बल्कि अपनी समस्याओं को लिख कर दें और जब आप उन समस्याओं को लिख कर देंगे तो उनकी समस्या पर सरकार जरूर ध्यान देगी। सुनाई नहीं पड़ता है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप लिख करके देना दीजिए हमको। बैठ जाइए, हम उसको देखेंगे। जाके बैठिए, चलिए आप बैठ जाइए, सब करिए। काय के लिए खड़े हैं? अरे हो गया, बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। वहीं सदस्यता बहाल होने के बाद आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह बिहार विधान परिषद पहुंचे। सुनील सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका सदन में वापस लौटना हर एक आरजेडी कार्यकर्ता की जीत है। जीत नहीं है, यह जीत राष्ट्रीय जनता दल के लाखों कार्यकर्ता जो चट्टानी एकता के साथ मेरे कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ खड़े थे, उनकी जीत है। यह जीत उन लोगों की है कि जैसे भी अगर कोई निरंकुश सरकार है, तानाशाह सरकार है, हिटलर शाही सरकार है, तो उस पर यह अंकुश लगाने का यह आदेश है। वहीं आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता बहाल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने बुके देकर उनका स्वागत किया। राबड़ी देवी ने सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार जताया और विधान परिषद के सभापति को भी धन्यवाद दिया। बहुत बहुत बधाई माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय हुआ है, सदन में भी निर्णय हुआ है, न्याय मिला है। लगता है आगे और मजबूत होगा। हाउस में आप लोग आगे मजबूती मिलेगी। संविधान की पूरा मजबूती रहेगा। हो गया। विधान परिषद का कभी धन्यवाद। बढ़ते अन्य खबरों की ओर सासाराम से बड़ी खबर आ रही है। नटवार के रेड लाइट एरिया में छापेमारी हुई है। 41 लड़कियां और 4 लड़कों को पुलिस ने रेस्क्यू कराया है। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। लड़कियों की उम्र का सत्यापन कराया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सासाराम से, जहां नटवार के रेड लाइट एरिया में छापेमारी हुई है। लड़कियों की उम्र का सत्यापन कराया जा रहा है। आपको बता दें कि 5 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। 41 लड़कियां और 4 लड़कों का पुलिस ने वहां से रेस्क्यू कराया। और इसी बीच सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ सकते हैं चुनाव। बड़ी खबर, राघोपुर विधानसभा से लड़ सकते हैं चुनाव प्रशांत किशोर। कार्यकर्ताओं ने यह सुझाव दिया है। प्रशांत किशोर का यह कहना है कि कार्यकर्ताओं ने यह सुझाव दिया है कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ ही
चुनावी रणभूमि में उतरे। तो देखिए, अभी से ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक पार्टी की तरफ से तैयारियां की जा रही है और इसी बीच जनसुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ ही चुनाव लड़ सकते हैं। राघोपुर विधानसभा चुनाव से ये लड़ सकते हैं और बड़ी खबर आपको बता रहे, तेजस्वी के खिलाफ लड़ सकते हैं चुनाव। बड़ी खबर, राघोपुर विधानसभा से लड़ सकते हैं चुनाव। कार्यकर्ताओं का सुझाव आया प्रशांत किशोर को, राघोपुर से चुनाव लड़ने का सुझाव। पीके का यह कहना है कि राघोपुर से चुनाव लड़ने का उन्हें सुझाव दिया गया है, तेजस्वी के खिलाफ लड़ सकते हैं चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कार्यकर्ताओं का सुझाव आया पीके। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ सकते हैं चुनाव। आपको बता दें कि राघोपुर से ही पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने जीत हासिल की है। राघोपुर विधानसभा से ही प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ सकते हैं। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अवनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। अवनीश, क्या कुछ जानकारी है? प्रशांत किशोर को ये सुझाव आया है कार्यकर्ताओं की तरफ से कि वो राघोपुर से ही चुनाव लड़े, तो क्या ऐसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने तरफ से तैयारी कर रही है और प्रशांत किशोर जो जनसुराज के जो है बड़े नेता हैं, उन्होंने ये घोषणा किया है कि कार्यकर्ताओं का मन है कि हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे और सभी विधानसभावार लोगों का सुझाव आ रहा है, कार्यकर्ताओं का आवेदन आ रहे हैं। वैसी स्थिति में कार्यकर्ताओं ने ये मुझको सुझाव दिया है कि मैं राघोपुर से चुनाव लड़ूं। तो राघोपुर से वर्तमान में तेजस्वी यादव विधायक हैं और वैसी स्थिति में जो संभावनाएं हैं कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के विरोध में राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी संभावनाएं पूरी बन रही है। कार्यकर्ताओं का दबाव भी है, कार्यकर्ताओं का सुझाव भी है। तो वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर अंदरूनी रूप से उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है और अगला जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें वो राघोपुर से चुनाव लड़ भी सकते हैं। अब वाकई अवनीश, इंतजार करना होगा, लेकिन इन सब के बीच आरजेडी प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, मृत्युंजय तिवारी भी जुड़ गए। मृत्युंजय जी, ये बड़ी खबर आ रही है, जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर को ये सुझाव आया है कि वो आपके नेता यानी कि तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनावी रणभूमि में उतरे, यानी कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से वो भी इस बार चुनावी रणभूमि में उतरे। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी इस पर? इसमें हर्ज क्या है? लोकतंत्र में सबको अधिकार है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। अरे चुनाव जिताने हराने का काम जनता की है ना, लोकतंत्र में जनता मालिक है। तो ये क्या कहता है, बीजेपी की बी टीम सी टीम बहुत काम कर रही है, चुनाव के समय करती है, तो सबको पता है जी। उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है। तेजस्वी यादव जी के लिए जनता चुनाव लड़ती है, जनता की ताकत है और जिसको औकात हैसियत देखना है चुनाव में फरिया लेंगे। इसमें तेजस्वी जी काम करके दिखाए हैं। तेजस्वी जी जनता का आशीर्वाद से, सबको पता है, सबसे बड़ी मृत्युंजय जी आपको भी पता होगा कि खुद प्रशांत किशोर, मृत्युंजय जी आपको इस वक्त मैं रोकना चाहूंगी, प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है इस बाबत पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं, आप भी सुनिए। हमारे नाम से, क्योंकि आपको आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि अभी जनसुराज में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं। तो मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है, लेकिन अभी एक तय नहीं हुआ है, पार्टी में अगर तय होगा तो डलेगा। तो मृत्युंजय जी आपको भी पता होगा कि खुद प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं। जाहिर सी बात है, एक चुनावी रणनीतिकार जब चुनाव लड़ने उतरेगा तो उसकी योजनाएं अलग होंगी। तो क्या आपको लगता है कि आपके नेता यानी कि तेजस्वी यादव के खिलाफ एक बड़ा चैलेंज हो सकता है ये? अरे क्या चैलेंज होगा, इनका वीडियो में जो बात आप सुना रही हैं वही बता रहा है कि तो पहले वहां जाने से डर रहे हैं, हार मान चुके हैं। क्या बोल रहे हैं? एक लोगों ने लिखा है। चलिए मृत्युंजय जी हमारे साथ जनसुराज के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, विवेक कुमार जी भी हैं। विवेक जी, ये घोषणा तो अभी नहीं हुई है, उन्होंने कहा है कि सुझाव आया है, इस पर आके मंथन करेंगे। तो क्या विचार है, पार्टी की तरफ से क्या योजना बनाई जा रही है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, जैसा कि प्रशांत जी ने पहले कहा है कि राजद तो कोई फैक्टर ही नहीं है। उस चुनाव में आपने देखा ही कि जनता ने हर जगह से इनको पलट दिया। और जो प्रशांत जी कह रहे हैं कि जनता जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। और हम लोग कोई वो विद्यार्थी तो है नहीं कि जो आखिरी दिन पढ़ाई करते हैं कि आखिरी दिन निकले और जात और धर्म की बात की। हम लोग पिछले 3 साल से जनता के बीच में हैं।
जनता की बात को सुन रहे हैं। जो जनता के हित में होगा, जनता कहेगी लड़ेंगे वहां पे और जीतेंगे। तो इसमें यानी तो कि हम कोई ये नई बात समझे है कि नहीं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर, विवेक जी देखिए, प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार हैं और जब भी वो कुछ कहते हैं तो कुछ सोच समझकर ही कहते हैं। कार्यकर्ता का सुझाव आया है, तो क्या हम ये कंफर्म समझे कि वो राघवपुर से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? राजनीति में कुछ कंफर्म नहीं समझे। जनता और कार्यकर्ता बोलेगी उस समय तो वो करेंगे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ये भी कहा है कि जहां से अगर नीतीश चुनाव लड़ेंगे, नीतीश जी लड़ते नहीं है चुनाव, नीतीश जी चुनाव लड़ेंगे तो प्रशांत जी वहां से लड़ लेंगे। चुनाव में जो जनता कहेगी, जनता सबसे मालिक है, जनता कहेगी वो करेंगे, उसमें कोई घबराने की बात क्या है। अभी से इन लोग को इतनी घबराहट हो रही है कि इनकी जो बनी बनाई व्यवस्था है वो सब बिगड़ रही है, तो ये लोग घबरा रहे हैं। प्रशांत जी जनता के बीच में है, 3 साल से जनता के बीच में है, तो जनता की आवाज को सुनेंगे और जो जनता कहेगी करेंगे। उसमें इतनी अभी कोई निर्णय लेने की बात है नहीं उसमें। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के जिस भी विधानसभा क्षेत्र से वो उतरेंगे उस विधानसभा क्षेत्र से भी आपके संयोजक उतर सकते हैं, प्रशांत किशोर उतर सकते हैं। दूसरी तरफ फिर इस बात की चर्चा हो रही है कि राघवपुर से वो चुनावी रणभूमि में आ सकते हैं। तो हम क्या समझें, आखिर क्या विपक्ष के नेता या फिर सत्ता पक्ष के नेता के खिलाफ वो उतरेंगे? चैलेंज किसे देना चाहते हैं प्रशांत प्रशांत जी ने सार्वजनिक तरीके से कहा है कि नीतीश जी जो चुनाव कभी लड़ते नहीं है, अगर वो लड़ेंगे तो प्रशांत जी ने कहा है कि वो लड़ेंगे उसके विरोध में जी। लेकिन ये सब बातें तय होगी जब चुनाव आएगा तब। अभी तो जनता के विवेक जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनका भी कर लेती हूँ। प्रेमरंजन पटेल हमारे साथ हैं। प्रेमरंजन जी, जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर के तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र से चुनावी रणभूमि में आने की संभावना जताई जा रही है, उन्हें कार्यकर्ताओं ने ये सुझाव दिया है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव लड़ने के लिए छूट है, कोई कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर किसके खिलाफ वो हैं और क्या चाहते हैं, वो तो एक नए सपने जो ऐसे बिहार के लोगों को दिखा रहे हैं और सपनों को लूटना चाहते हैं। बिहार बहुत ही एकदम सक्षम तरीके से, और बिहार के लोग सोचने वाले व्यक्ति है। बिहार का भला कौन कर सकता है, बिहार की भलाई आगे क्या है, बिहार की प्रगति और विकास किसके माध्यम से हो रहा है और आगे होगा, ये बिहार के लोग। प्रेमरंजन जी, जनसुराज के प्रवक्ता से अभी हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ भी वो उतरे। जिस विधानसभा क्षेत्र से नीतीश कुमार रणभूमि में उतरेंगे उसी विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के संयोजक भी उतरेंगे, तो इसे भी आप कैसे देख रहे हैं? साथ ही साथ क्या आप इसे एक चैलेंज के रूप में भी देखते हैं? देखिए, हमारा कोई चैलेंज नहीं है। हमारा 243 सीटों पर एनडीए गठबंधन रहेगा और एक सीट पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे। उनको जहां लड़ना है लड़ तो ले। इसके पहले भी 2020 के चुनाव में एक नई पार्टी फिलरस पार्टी आई थी, वो भी बड़ी बातें करती थी, बहुत बड़े सपने लोगों को दिखाने का काम किया। चलिए प्रेमरंजन जी, देखने वाली बात होगी कि दावे अलग अलग किए जा रहे हैं, सुझाव आ रहे हैं, और इस सुझाव से कितना फायदा किस कार्यकर्ता, किस नेता, किस रणनीति के तहत सभी चुनावी रणभूमि में उतरेंगे, इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि चुनाव में भी अभी वक्त है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।